मैं पीयूष त्रिपाठी आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग को लेकर। रश्मिरथी का चतुर्थ सर्ग शुरू करूं इससे पहले मैंने आपको तृतीय सर्ग के तीनों भाग को सुनाया। पहले भाग में केशव जाते हैं शांति दूत बनकर कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर कि आप युद्ध ना करें, आप पांडव का साम्राज्य वापस कर दें, लेकिन दुर्योधन उनके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देता है और कहता है मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी भूभाग नहीं दूंगा। तो केशव वहां से निराश होकर खिन्न क्षुब्ध संतप्त होकर वापस आते हैं कि रास्ते में कर्ण मिल जाता है। कर्ण को वो अपने साथ फोड़ लेने की मंशा से हर तरह से प्रलोभन देते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन कर्ण अपनी मित्रता का हवाला देते हुए अपने ऊपर पूर्व में दुर्योधन द्वारा किए हुए उपकार को सुनाते और दिखाते व बताते हुए कहता है कि मैं कैसे ऐसा पापी होऊंगा जो दुर्योधन को धोखा दूंगा। आप केशव गलत जगह में जा रहे हैं, गलत व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हैं। कर्ण ऐसा विश्वासघाती नहीं हो सकता। लेकिन केशव फिर भी कोशिश करते रहते हैं और उसको अपने साथ मिलाने की हर संभव प्रयास में लगते हैं, लेकिन कर्ण टूटने या फूटने की बात को एकदम इनकार करता है और केशव से कहता है कि यह जो आप विषम परिस्थिति चल रहे हैं इसमें आप असफल होंगे, आपको ऐसा शोभा नहीं देता है। मैं दुर्योधन के लिए ही अपना गला कटाऊंगा, किसी अन्य के लिए, या मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, धन भोगना मेरा काम नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। मैं कर्ण का मित्र हूं और मेरे ही बल पर उसने आपको या पांडवों को ललकारा है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा और कर्ण को धोखा नहीं दूंगा। अब केशव पुनः निराश होने के बाद दूसरी नीति चलते हैं। दूसरी नीति को ही दिनकर जी ने चौथे सर्ग में जो उद्धृत किया है, इसमें इंद्र जी को का आवाहन करते हैं कि आप, इंद्र चूंकि अर्जुन के पिता थे, अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्र का आवाहन किया जाता है कि आप भेष बदलकर कर्ण के पास जाइए। चूंकि कर्ण को प्रकृति प्रदत्त कवच कुंडल प्राप्त था, कवच कुंडल के रहते हुए कर्ण को मां की हत्या कर पाना या कर्ण को मारा जाना असंभव था। उस कवच कुंडल के लिए केशव प्रयासरत थे कि कर्ण का कवच कुंडल किसी भी परिस्थिति में ये किन प्रकार ले लिया जाए। अब इंद्र कर्ण के पास आते हैं तो चूंकि कर्ण के बारे में एक उपलब्धि ये थी, एक बात ये जग जाहिर थी कि कर्ण सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। सूर्य चूंकि कर्ण के पिता थे, सूर्य की उपासना वो पूरे दिन में यज्ञपहर करता था और उस उपासना के वक्त कोई भी भिक्षुक या कोई भी याचक उससे कुछ मांगने जाता तो वह उसकी याचना को सहर्ष स्वीकार कर जो भी उसकी याचना होती थी उसको वो सहर्ष स्वरूप देता था। अब इसी बात का फायदा उठाने के लिए केशव शमदम की चाल चली। अब वो केशव जी ने जो शमदम की चाल चली है उसी का वाचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया। प्रस्तुत है वह चंद पंक्तियां जो दिनकर जी ने रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग में लिखी है कि दान जगत प्रकृत धर्म है, मन जो व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। यहां ऋतु का तात्पर्य समय से है कि समय का बोध जिसको नहीं है वह सर्वस्व दान करने के बाद भी मर जाता है, लेकिन समय का बोध जिसको है वह दान अमर हो जाता है। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है, कौन वह वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरु आशय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही, समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, समझा तो यह और न कोई आप
स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। अर्थात मेरा सुयश आपको देवलोक से भूतल पर ले आया, मही पर ले आया, जमीन पर ले आया, स्वर्ग भीख मांगने आया, सच ही मिट्टी पर आया, स्वर्ग भीख मांगने सच ही मिट्टी पर आया। मैं ही था अपवाद आज भी, मैं ही था अपवाद आज भी विभेद हरता हूं, मैं ही था अपवाद आज ही वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। क्योंकि मेरे पास ही कवच था, यह धरती में जग जाहिर था कि कर्ण को प्रकृति प्रदत्त कवच व कुंडल प्राप्त है, तो मैं एक अपवाद था, उस अपवाद को भी मैं त्याग करता हूं। अच्छा किया कि मुझे आप समतल पर लाने आए, अच्छा किया कि मुझे आप समतल पर लाने आए। हर तनुत दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए, हर तनुज तनिक सामान्य बनाने आए। इसी के अपवाद स्वरूप जो कहा था कर्ण ने कि मैं अपवाद हूं, तब इंद्र को ललकारता है कि आपने मुझे मनुष्य बनाने के लिए, या सामान्य जो मैं अपवाद था, अपवाद को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया, इसलिए मैं धन्य हो गया। अब कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, अब कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। भुज को छोड़ मुझे न सहारा किसी और संबल का, भुज को छोड़ मुझे न सहारा किसी और संबल का। पर उसने भी बड़ा भरोसा था लेकिन मुझको कवच और कुंडल का, बड़ा भरोसा था मुझको ही कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबद्ध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। दिया और कहा कि जिस व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे, अब कर्ण को यह बात दे दी, कवच कुंडल दे दिया। कवच कुंडल देने के बाद जब देवराज इंद्र को देवराज कह के देवाधिदेव कहकर पुकारता है, तब देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि कर्ण मुझे पहचान गया। तब लज्जा हो जाती है देवराज इंद्र को। उसी लज्जा को दूर करने के लिए देवराज इंद्र कर्ण का चूंकि कवच कुंडल मांगने और आए थे और उनको कवच कुंडल मिल भी गया था, तो इसी बात से अचंभित होकर, शर्मिंदा होकर कर्ण को कहते हैं कि मैं आपको एक अस्त्र देता हूं जिसका नाम है अमोघनी। अमोघनी अस्त्र आपको देता हूं आपकी रक्षार्थ, लेकिन एक शर्त होगी कि अमोघनी अस्त्र आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ जीवन में एक बार, और जब भी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे एक बार, हाँ यह सत्य है कि इस अस्त्र के इस्तेमाल के बाद जिस पर भी यह अस्त्र इस्तेमाल किया जाएगा उसकी मृत्यु शाश्वत है, निश्चित है। लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद यह अस्त्र स्वयं वापस आपके पास से चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तब इसी पर कहते हैं कर्ण, मैं उनका आदर्श कहीं तो व्यथा न खेल सकूंगा। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह बात आपने पूरी कथा में सुनी और समझी व जानी कि चूंकि कर्ण का जो प्रताप था,
कर्ण की जो दानवीरता थी, कर्ण की जो शीलता थी, कर्ण की जो सहृदया थी या सदाशयता थी, वह अद्भुत थी। लेकिन ये सारी चीजें कर्ण को आनुवंशिक या खानदानी नहीं मिली थी। कर्ण के बारे में सुप्रसिद्ध है कि कर्णसूत पुत्र था। कर्णसूत पुत्र होते हुए भी पूरे महाभारत का हीरो था। सबकी नजर कर्ण पर टिकी थी और यही नजर का टिकना था कि कर्ण का हीरो बनना लाजमी था। दूसरी बात, सूत पुत्र होते हुए भी कर्ण ने अपने बल, अपने बाहुबल हीरो का रोल प्ले किया। इससे यही आती है बात कि महाभारत काल में ही जाति व वंश परंपरा का समापन हो गया था, जिसका अनूठा उदाहरण कर्ण है। कर्ण ने अपने बल पर, अपने विश्वास पर जो सुयश प्राप्त किया, उसी ने जाति व वंश परंपरा की समाप्ति की शुरुआत की। हमको जाति बंधन से उठकर आगे चलना होगा। आप सबका परम साधुवाद। फिर पुनः मिलते हैं रश्मिरथी के छठे सर्ग को लेकर। आपसे एक निवेदन व आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को दबा ले, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहा है। आपका परम साधुवाद।